प्रदीप चौधरी नाम के एक गृहस्थ है, उन्होंने व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल मराठी में पूछा है, मैं इसका आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। इन्होंने बोला है की मला मशरूम निर्मिती करण्या अगोदर खूप विचारात आहे की जर लगेचच विक्री झाली नाही तर ते बरोबर आहे की कोरडे पण विकता येते, मात्र प्रक्रिया लांबते तर लेट होते आणि घट प्रचंड होते, त्यामुळे नफा कमी आणि हरासमेंट जास्त या विचाराने मी सर्व गोष्टी मी आज जुगाड केल्या असूनही करू की नको या विचाराने त्रस्त झालो आहे, कृपया गाइडलाइन द्या। इनका कहना है कि इनको मशरूम कल्टीवेशन आता है और ये सोच रहे हैं कि अगर मशरूम बेचा नहीं गया तो और इसको वो ड्राई कर सकते हैं, ये भी इनको पता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और ड्राई में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है और हरासमेंट होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो इस ओवर थिंकिंग में वो फंसे हैं और इस पर क्या सॉल्यूशन है, इस पर गाइडलाइंस वो पूछ रहे हैं। अब ये जो प्रदीप चौधरी कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये नंदुरबार से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, बट ये जॉब के लिए या फिर किसी काम के लिए वो गुजरात में रहते हैं, गुजरात के किसी जिले में। इन्होंने हमसे ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग ली थी। 31 दिसंबर 2023 को हमारा ट्रेनिंग का एक ऑफर चल रहा था, उस ऑफर का फायदा लेकर उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने ट्रेनिंग को रजिस्टर करा। तब से लेके आज तक लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, बट इन्होंने मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं करा अभी तक। बट इनकी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, ये सवाल पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हमारा जो ग्रोवर्स के लिए जो हमारे लाइव वेबिनार होते हैं वो ये ज्वाइन करते हैं और वहाँ भी ये सवाल पूछते रहते हैं। इस तरीके के व्हाट्सएप पर हमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं। हर एक सवाल अगर हम वीडियो बनाने लगे तो हर रोज का एक वीडियो बन सकता है, बट प्रदीप जी का सवाल बहुत जायज है और ये सिर्फ प्रदीप जी का सवाल नहीं है, हमारे भारत के हजारों युवाओं का यह सवाल है कि चाहे ऑयस्टर मशरूम ही नहीं, कोई भी मशरूम हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। जो ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं उसमें से 90% लोग कभी भी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रदीप जी के सवाल को डिटेल में समझते हैं ताकि जो लोग ओवर थिंकिंग में फंसे हैं उनको सही तरीके से गाइडेंस मिल पाए और वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो इस सवाल को 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस। जो लोग सोचते रहते हैं वो सोचते ही रहते हैं, वो एनालिसिस ही करते रहते हैं, वो बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, बहुत सोचते हैं और ओवर थिंकिंग के जंगल में जाके फंस जाते हैं और सोचने के अलावा वो एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एनालिसिस में ही हमें अगर पता चल गया कि हम ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग एक्शन देना चाहिए। लेकिन उस एक्शन के एंड पे जाते ही नहीं है, मतलब एक्शन लेना है इस एंड पे वो आते ही नहीं है, सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि करूं या ना करूं। और मार्केट हमेशा डायनामिक होता है, चाहे वो मशरूम का हो, चाहे किसी भी बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो। अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया तो कोई और आज एक्शन लेके आपसे आगे निकल जा सकता है। और सोचने से बेहतर अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हो तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, हो सकता है आप कंटिन्यू करो, हो सकता है आप बंद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ओवर थिंकिंग में कुछ महीने चले गए, उस महीने में आप एक्शन अगर लेते हैं तो आपको एक सॉलिड रिजल्ट, सॉलिड कंक्लूजन मिलता कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये जो करूंगा ये परफेक्ट करूंगा, तो इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। जिस तरीके से आज मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा कि मैं बोलने में बहुत अच्छा हूं, लेकिन मुझे आज भी याद है जो मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को बनाने के लिए लगभग 6-7 मिनट का वीडियो था, पूरा 6 से 7 घंटे का टाइम लगा था वो वीडियो बनाने में, वो शूट करने में। बहुत ही घटिया तरीके से मैं बात कर रहा था। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत फंसो, एक्शन ले लो, छोटी सी एक्शन ले लो और स्टार्ट कर दो। प्रदीप जी के सवाल का दूसरा सेक्शन यह है कि अगर तुरंत बिक्री ना हो तो क्या करें। अगर फ्रेश ऑयस्टर मशरूम आप ग्रो कर रहे हो, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुरंत फ्रेश फॉर्म में नहीं बेचा गया तो क्या करोगे आप। इसके 2-3 जवाब हैं। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप ट्रायल लोगे और ट्रायल लेने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि आप कितना फ्रेश मशरूम बेच सकते हो। पहला जवाब ये मेरा हमेशा रहेगा, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप उतना ही ग्रो करो जितना आप फ्रेश बेच सकते हो।
अगर आप दिन का 1 किलो बेच सकते हो तो उतना ही ग्रो करो, लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे और इस तरीके के ओवर थिंकिंग में आप फंसोगे नहीं। तो जितना फ्रेश बेच सकते हो उतना ही ग्रो करो। कुछ ना कुछ ड्राई होगा, इट्स ओके, आप ड्राई भी बेच सकते हो, बट बहुत ज्यादा बर्डन आपके माइंड पे नहीं आएगा कि इतना सारा ड्राई पड़ा है वो किसको बेचो। तो ये पहला जवाब हो गया कि जितना फ्रेश बेच सकता है उतना ग्रो करो। दूसरा जवाब ये है कि अगर आप फ्रेश की सेलिंग बढ़ाना चाहते हो तो ज्यादा कस्टमर तक पहुंचो, ज्यादा लोगों तक मार्केटिंग करो, नेटवर्क बनाओ। व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं उनको व्हाट्सएप मैसेजेस बताओ, उनको बताओ कि मशरूम खाने के फायदे क्या है, उनको अट्रैक्ट करो, उनको रेगुलरली उन तक मशरूम खाने के फायदे बताओ, रेगुलरली उन तक मार्केटिंग करो। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, चाइनीज सेंटर, लोकल मंडी, 1-to-1 कस्टमर, जिस भी तरीके से आप फ्रेश मशरूम बेच सकते हो, आपके मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हो, हर एक तरीका अपना अप्लाई करने की कोशिश करो। आपका नेटवर्क बढ़ाओ, किसी लोगों से टाई अप करो। अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, जिसका बहुत सारा नेटवर्क है, उनसे टाई अप करो और उनके सारे कस्टमर आप तक खींचने की कोशिश करो। और इस तरीके से आपका फ्रेश मशरूम बेचने का दायरा है, फ्रेश मशरूम बेचने की क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तीसरा जवाब यह है, अगर फ्रेश फॉर्म में जितना मशरूम बेचा जा रहा है उतना बढ़िया, जितना नहीं बेचा जा रहा है उनको ड्राई करो। एक बार आपने फ्रेश ओस्टर मशरूम को ड्राई कर लिया तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है कि आप उस ड्राई ओस्टर मशरूम को बेच सकते हो। ड्राई मशरूम आप खुद रिटेल में लोगों को बेच सकते हो। जिस तरीके से आपने फ्रेश मशरूम बेचने की कोशिश करी, सेम उसी तरीके से ड्राई भी बेचने की कोशिश करो, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास ड्राई मशरूम है तो जो होलसेल में ड्राई मशरूम खरीदते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो, फार्मा कंपनीज को कांटेक्ट करो, ढूंढो, सर्च करो। आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, हर चीज का समाधान होता है ऐसे बोलते हैं। तो ढूंढो। हम भी ड्राई मशरूम खरीदते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। मैं किसी को ये गारंटी नहीं देता कि हर किसी का मैं ड्राई मशरूम खरीद लूंगा। मेरे पास रिक्वायरमेंट जिस तरीके से आती है उस तरीके से मैं लोगों के ड्राई मशरूम खरीदता हूं। आपके पास अगर ड्राई मशरूम है तो उसके फोटो और वीडियो, आपके स्टॉक के वीडियो मुझे व्हाट्सएप करिए। जैसे रिक्वायरमेंट रहती है तो हम हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं। उस तरीके से आपका ड्राई मशरूम हम भी खरीद सकते हैं। और चौथा सॉल्यूशन है, आप आपके ड्राई ओस्टर मशरूम का पाउडर बना सकते हो, उसका अचार बना सकते हो, उसका पापड़ बना सकते हो और उसका मसाला बना सकते हो, उसके कुकीज बिस्किट बना सकते हो और आप उन प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हो। लेकिन वापस से इसमें बेचने आया, फ्रेश मशरूम बेचने में भी दिक्कत है, ड्राई मशरूम बेचने में भी दिक्कत है, तो प्रोडक्ट बना के बेचने में भी और परेशानी, दिक्कत हो सकती है। इसमें आपको मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस एनालिसिस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीजों में अगर आप अच्छे हो तो इन सब चीजों में जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन सब चीजों में नहीं अच्छे हो तो आप सोच लो कि आप फ्रेश में ही अगर बेच सकते हो उतना ही ग्रो करो जितना फ्रेश में बेच सकते। अगर ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो तो आपको आपका बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। प्रदीप जी का और एक कहना था कि जैसे ही हम फ्रेश मशरूम अगर बेच नहीं पाए तो हम उसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद उसमें मार्जिन कम हो जाती है, प्रॉफिट कम मिलता है क्योंकि ड्राई मशरूम का रेट कम है। तो वो ये सोच रहे हैं कि ड्राई मशरूम को बल्क में बेचेंगे तो उनका मार्जिन कम हो जाएगा, तो लॉस होने के चांसेस शायद नहीं है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये उनका क्लियरली कहना है। तो जब ऐसे सिचुएशन आए कि आपके बिजनेस में लॉस होने लगे या फिर प्रॉफिट बहुत कम होने लगे तो इसको आप मल्टीपल अर्निंग ऑप्शन की तरह सोचिए। आप मशरूम्स ग्रो कर रहे हो तो आप फ्रेश मशरूम बेच सकते हो, आप ड्राई मशरूम बना के बेच सकते हो, आप इसके प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हो। प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप किसी बचत गट की मदद ले सकते हो, अच्छी पैकेजिंग करके आप लोकल मार्केट में डाल के बेचने की कोशिश कर सकते हो। और इसमें आप और एक इनकम सोर्स ऐड कर सकते हो। जो भी आपके मशरूम के बैग्स है वो आपके वेस्ट जाने वाले हैं, मतलब मशरूम के बैग्स जो वेस्ट होते हैं 2-3 महीने के बाद, जो आपने क्रॉप ले लिया और जो बेड बचा है, जो भूसा बचा है, उसको अगर आप फेंक रहे थे उसको फेंको मत, उसका कंपोस्ट बनाओ या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाओ और उससे भी इनकम करने की कोशिश करो। तो जब आप मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा हर जगह से थोड़ा थोड़ा जब प्रॉफिट मिलना शुरू होता है तो बर्डन कम हो जाता है और हर जगह से जैसे प्रॉफिट मिलना शुरू होता है तो आप आपके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपके बिजनेस का रिस्क कम करने के लिए शुरुआत में
छोटे से शुरुआत करो। मैंने काफी वीडियो में बताया कि आप 10 बैग से शुरुआत कर सकते हो। 10 बैग के लिए आप 1 किलो का स्पॉन ऑर्डर कर सकते हो। स्पॉन ऑर्डर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट क्या रहेगा वो जानने के लिए वीडियो और थोड़ा सा बाकी है वो एंड तक देखो। तो रिस्क कम करने के लिए आप बहुत छोटे से शुरुआत करो, और छोटे से शुरुआत करके जो आपको एक्सपीरियंस आएगा उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब आप मेहनत करोगे 10 बैग बनाने के लिए, उसमें से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करोगे, आपको 10 बैग में 7-8 किलो 10 किलो फ्रेश मशरूम मिलेगा, वो बेचने की कोशिश करोगे, उसके लिए मार्केटिंग करोगे, तो जो भी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कंटिन्यू करें, इसके बारे में भी सोच सकते हो, या फिर कंटिन्यू ना करें इसके बारे में भी सोच सकते हो। और प्रदीप जी के सवाल का लास्ट सेक्शन ये है कि करूं या ना करूं, जो फाइनल कंक्लूजन रहता है ना कि इस चीज को करूं या ना करूं। तो जैसे ही इसके पहले ही मैंने बताया कि छोटी शुरुआत करें ताकि रिस्क कम रहे, और ओवर थिंकिंग में मत फंसो। आप इस डिसीजन तक अगर आए हो करूं या ना करूं, करूंगा तो शायद लॉस हो जाएगा, नहीं करूंगा तो एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा, पता नहीं रहेगा कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, अगर लॉस हो गया तो इतना अगर लॉस हो गया कि कभी मैं उससे उठ ही पाऊंगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। मैं आज इस सिचुएशन में हूं। मैंने लगभग 2017 के पहले पोल्ट्री फार्म ट्राई किया था, गोट फार्म भी ट्राई किया था, दोनों में बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ हूं। बट इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ कि मैं उससे उठ ही नहीं पाऊँ, क्योंकि बहुत छोटे से शुरुआत मैंने करी थी। लॉस हुआ बट इतना भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ कि मैं उससे उठ ही नहीं पाऊंगा। तो बट उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है। लगभग दिसंबर 2025 के लिए हम एक प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान है, बट उसकी प्लानिंग हमारी अभी से चल रही है। पिछले कुछ हफ्तों से ही हमने उसके बारे में सोचा है, और हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी से प्लान कर रहे हैं। आपको पता ही चलेगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो आपको उसके बारे में धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि क्या प्लान है और किस तरीके से, किस लेवल पे हम सोच रहे हैं। बट इस चीज के बारे में समझो कि आप जो भी चीज करना चाहते हो उसके लिए आप कितना टाइम देते हो, कितना रिसर्च, कितना एनालिसिस, कितना पेशेंस आपके पास है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो फाइनली ज्यादा सोचो मत। आप अगर ये सोच रहे थे करूं या ना करूं, तो आपने थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर ही लिया है, तो ज्यादा सोचो मत। 1 केजी स्पॉन ऑर्डर कर लो और उसमें से 10 बैग बना लो। और जो सरप्राइज गिफ्ट था, इसमें 1 पैकेट ऑफ ओयस्टर मशरूम का स्पॉन हम प्रदीप जी को गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछा और मेरे माइंड में आया कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं। ये वीडियो से शायद आपको भी हेल्प होगी। तो इस आइडिया के लिए, या फिर प्रदीप जी ने सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने से जवाब मिलते हैं ऐसे बोलते हैं, हर समस्या का समाधान होता है ऐसे बोलते हैं। तो इस वीडियो बनाने की जो कल्पना मेरे माइंड में आई वो प्रदीप जी से आई। इसके लिए उनको 1 पैकेट ऑफ ओयस्टर मशरूम स्पॉन का मैं गिफ्ट देने वाला हूं, और 1 पैकेट मैं किसी को भी गिफ्ट देने वाला हूं। वो किसको भी हो सकता है। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है उसका अच्छे से एनालिसिस करके मैंने क्या बताया और आपको क्या सीखने को मिला, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिसका भी पहला कमेंट एक अच्छा खासा कमेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, 1 लाइनर 2 लाइनर वाले को शायद नहीं मिलेगा, बट जिसकी भी पहली कमेंट रहेगी और अच्छा खासा 6-7 लाइन में वो बताएंगे कि क्या क्या चीजें उसको इस वीडियो से सीखने को मिलेगी, ऐसी कमेंट वाले को हम 1 पैकेट फ्री ओयस्टर मशरूम स्पॉन गिफ्ट देने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक फाइनल सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप भी करूं ना करूं, ओवर थिंकिंग इस तरीके की चीजों में फंसे हो, तो बेस्ट थिंग है कि आप किसी का गाइडेंस ले लो, किसी से ट्रेनिंग ले लो, कि जो आपको सही राह दिखा सके, जो आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा सके, जो आपका फ्यूचर का लॉस बचा सके, जो आपको सही दिशा दे सके। अगर आप भी एक
एक्सपर्ट ट्रेनिंग आप चाहते हो, हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हो, आपको लगता है कि हम सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने अभी तक हमारे पब्लिक वीडियोस बनाए हैं, तो आप हमारी ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग को एनरोल कर सकते हैं। ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम की कल्टीवेशन ट्रेनिंग के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो से आपका ये डाउट 100% क्लियर हो चुका होगा कि ओयस्टर मशरूम बिजनेस को शुरुआत करूं या ना करूं। शुरुआत कर लो भाई साहब, बस 1 किलो स्पॉन ही ऑर्डर करना है। स्पॉन ऑर्डर करने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे 7021370477 इस नंबर पे। 10 बैग बना लो, उसका रिजल्ट देखो, अगले 2 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस बिजनेस को आगे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने भी काफी बिजनेस शुरुआत करके बंद कर दिए, आप भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हंसेंगे, हंसने दो। अगर आप मुझ पे हंसना चाहते हो कि मैंने पोल्ट्री फार्म शुरू करके बंद कर दिया, तो आप हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे जो मैं चीज सीखा उससे ये बिजनेस में कंटिन्यू कर सकता हूं और आगे बहुत सारे बिजनेस में कंटिन्यू करूंगा उसी एक्सपीरियंस के भरोसे पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला ये डिटेल में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो अच्छी कमेंट सबसे पहले करेगा उनको 1 पैकेट ऑफ फ्री ओयस्टर मशरूम स्पॉन जरूर मिलेगा। और भी कुछ सुझाव है, आपके डाउट्स है, सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और कोई इस तरीके के डाउट में फंसा है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको इस उलझन से बाहर निकलने दें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।